हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धवल और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्वीट वाटर सप्लाई का एक सॉफ्टवेयर। तो जिस मेरे भाइयों का स्वीट वाटर सप्लाई का बिजनेस है, तो ये सॉफ्टवेयर उनके लिए बहुत काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं डेमो। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक लॉगिन स्क्रीन आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बस सिंपल हमें लॉगिन डिटेल डालनी है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से डाल देता हूँ और यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमें एक मैसेज शो करेगा, वेलकम टू जय मिनरल वाटर सप्लाई। तो जय मिनरल वाटर क्या है? ये जिस हमारे क्लाइंट के लिए हमने ये जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, ये उनकी फर्म का नाम है। ठीक है, तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक डेस्कटॉप आ जाएगा। तो ये है हमारे सॉफ्टवेयर का मेन डेस्कटॉप। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जैसे कस्टमर मास्टर है, रिसीव पेमेंट है, डेली एंट्री है, शो एंड प्रिंट बिल है, मंथली रिपोर्ट है, स्टेटमेंट है, स्टॉक रिटर्न है, स्पेशल ऑर्डर है। तो हम बारी बारी सभी चीज़ों को इस वर्जन में जो 4.3 वर्जन है सभी को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे कस्टमर मास्टर की ओर। तो दोस्तों, कस्टमर मास्टर में एंट्री कैसे करनी है, चलिए पहले हम वो देखते हैं। तो जैसे हम कस्टमर मास्टर पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये एक विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, ये पहले पिछले वर्जन में नहीं था, ये नए अपडेट में है कि यहाँ पर लिखा होगा, आप पढ़ सकते हो कि प्लीज़ एंटर आईडी सीरीज हियर। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी जो लिमिट है वो 400 कस्टमर की एंट्री तक की लिमिट है। यानी 400 के ऊपर आप इसमें एंट्री नहीं कर पाओगे। 400 कस्टमर्स के ऊपर आप इसमें एंट्री नहीं कर पाओगे। अगर 400 के ऊपर आपको एंट्री करनी है तो इसके लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की ये यानी कि ये जो एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है, इस फाइल की एक और कॉपी आपको बनानी पड़ेगी और उसके अंदर आप नए नंबर से एंट्री कर पाओगे। तो पहले क्या होता था कि जो हम एंट्री करते थे तो वो अपने आप यहाँ पर नंबर जनरेट कर लेता था, यानी कि एक नंबर से शुरू हो जाता था। तो अगर दूसरी बार यही फाइल की कॉपी करेंगे और एंट्री करेंगे तो वो वापस से क्या करेगा, एक नंबर से ले लेगा। तो ये दिक्कत आती थी, इसलिए इस अपडेट में हमने वो सॉल्यूशन ले आए कि हम अब हमारे हिसाब से जो भी नंबर रखना चाहे उस हिसाब से उस सीरीज को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी एक लिखता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं एक एंट्री करता हूँ, जैसे कि पैता। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखने के बाद टैब प्रेस किया तो यहाँ पर एक नंबर जनरेट हो गया। तो ये एक नंबर क्या है, ये आईडी नंबर है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक की जगह 401 करता हूँ तो क्या होगा, ये जो आईडी सीरीज है वो 401 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये नए अपडेट में ये एक फैसिलिटी हमने डाल दी है कि आप चाहो तो जितने भी चाहो उतने कस्टमर्स ऐड कर सकते हो। बस आपको करना इतना होगा कि 400 कस्टमर अगर आपके खत्म हो जाते हैं तो आपको उस फाइल की एक और कॉपी बनानी है और नई सीरीज लिख करके आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, फिलहाल मैं अभी यहाँ पर एक करता हूँ और यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर लिखना चाहो तो फिलहाल मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 42 लिख के छोड़ देता हूँ। यहाँ पर रूट है, रूट यानी ये कस्टमर किस एरिया से बिलोंग करता है। मैं लिखता हूँ लिंक रोड। ठीक है, रेट हमें रेट लिखना पड़ेगा कि हम कितने रेट से उनको जार देते। मान लीजिए मैं इनको 10 रुपीज़ से देता हूँ। डिपॉजिट अगर उनके पास से कोई लिए तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। डिपॉजिट किस तारीख को लिए वो यहाँ पर लिखना होगा। फिलहाल मैं नहीं लिखता हूँ। एक और एंट्री करता हूँ, इमरान कच्चा। फिलहाल मैं अभी नंबर नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर रूट लिख देता हूँ कि मनो
ये तो मैं 15 रुपये के हिसाब से लेता हूँ, ठीक है। अभी हम एक और तरीके से एंट्री भी कर सकते हैं, और इस फॉर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको डुप्लीकेट एंट्री नहीं करने देगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अभी हमने 2 एंट्री की है, मैं धवल की एंट्री करता हूँ, तो ये क्या करेगा, हमें एरर शो करेगा भाई डुप्लीकेट नेम नॉट अलाउड, नो डुप्लीकेट नेम अलाउड, ठीक है। तो ये हमें दूसरी बार सेम नाम नहीं लिखने देगा। आप चाहो तो धवल मेहता के बाद कुछ फिगर लिख दो तो वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन सेम पैटर्न में आप लिखने जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम थिंग यहाँ पर मोबाइल नंबर में भी है, अगर मैं यहाँ पर दूसरी बार सेम नंबर लिखने जाऊंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर तो सबके यूनिक होते हैं ना, इसलिए यहाँ पर वो सेम नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको कह रहा था कि हम जो कस्टमर की एंट्री करने वाले, तो वो एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कई कस्टमर हमारे जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसी कोई चीज़ डालें कि जिससे एंट्री करना थोड़ा और ज़्यादा ईजी हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर एक फॉर्म डिज़ाइन किया है, तो मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ। ये जो बटन दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, ब्लू पेन वाला, तो ये जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा। आपको करना ये है कि जैसे कि आपके पास 2 नंबर है, तो अगर आप कोई रिकॉर्ड देखना चाहते हो, मान लीजिए मैं 1 नंबर का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 1 लिखो और यहाँ पर सर्च रिकॉर्ड करके बटन दिया गया है, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने उस कस्टमर की पूरी डिटेल आ जाएगी। मान लीजिए मुझे उस कस्टमर के अंदर कोई बदलाव करना है। मान लीजिए मैंने डिपॉजिट ले ली है उनकी, तो हमने तो आप देख सकते हो कि मैंने उस कस्टमर के अंदर डिपॉजिट एंटर नहीं की है। अब मैं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 500, मैंने डिपॉजिट लिए, कौन सी तारीख को लिया, मान लीजिए 10/1/20 को लिया, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करूंगा, क्या होगा कि वो एंट्री यहाँ पर आपको शो करनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेम थिंग अगर आप ये तो हो गया अपडेट। अब आप ऐड करना चाहते हो, मान लीजिए यहाँ पर मैं 4 नंबर लिखता हूँ, 4 नंबर लिखता हूँ और यहाँ पर एंट्री करता हूँ हार्दिक परमार, ठीक है। मोबाइल नंबर मैं अभी छोड़ रहा हूँ, लिखता हूँ लिंक रोड, रेट लिखता हूँ 20 और ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसने अपने आप 4 नंबर की रो पे एक कस्टमर जनरेट कर दिया। क्यों 4 नंबर की है? क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर की सीट रिजर्व है, लेकिन यहाँ पर कोई एंट्री अभी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हमने कोई एंट्री करी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एंट्री डायरेक्टली करना चाहते हो तो अभी डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने रूपल और मैं लिखता हूँ 10 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक और एंट्री कर देते हैं फॉर्म के जरिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 और लिखता हूँ यहाँ पर समीर, मोबाइल नंबर कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिखता हूँ शक्तिनाथ, प्राइस लिख देता हूँ 20 और कर देता हूँ ऐड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कस्टमर हमारा वो आ गया। अभी मान लीजिए मुझे कोई कस्टमर उड़ाना है, तो वो भी उसमें हो सकता है। सबसे बेहतर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पर चले जाइए और जिस कस्टमर को आपको उड़ाना है उस कस्टमर का सिर्फ आईडी नंबर यहाँ पर लिख दीजिए और सिंपल यहाँ पर कर दीजिए अपडेट। मान लीजिए मैं 5 नंबर के जो रिकॉर्ड अभी अभी हमने ऐड किया है उसको मैं उड़ाना चाहता हूँ, मिटाना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करूँगा। जैसे अपडेट पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि जो हमारे रिकॉर्ड था 5 नंबर का वो यहाँ से हट चुका है। तो इस तरीके से ये एंट्री होती है। और आपको ये एक एक्सेल का बटन भी नज़र आ रहा होगा, तो ये एक्सेल का बटन क्या है, तो ये क्या है कि ये एक्सपोर्ट है। आप
इस जो भी आप डेटा यहाँ पर डाल रहे हो, आप चाहो तो उसका एक बैकअप फाइल बना सकते हो। तो मान लीजिए कभी कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है या कोई फाइल आपकी डैमेज हो जाती है, वायरसेस आ जाते हैं या कुछ फाइल उड़ जाती है, तो आपके पास अगर ये बैकअप होगा तो उससे आप डेटा वापस ले सकते हो। उस वजह से हमने यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का बटन दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का बटन दिया हुआ है, प्रिंटर का बटन दिया हुआ है। जैसे आप प्रिंटर के बटन पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, इसको डायरेक्टली प्रिंट निकाल देगा। फिलहाल अभी हमारे पास प्रिंटर अटैच किया हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कस्टमर मास्टर। अब हम चलेंगे डेली एंट्री की ओर। तो डेली एंट्री में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर से हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको मंथ मिल जाएगा, जैसे कि आप मैसेज में देख सकते हो कि प्लीज सिलेक्ट मंथ एट ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगा। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगा, उसमें सारे मंथ लिखे होंगे, तो आप उसमें से अपना मनचाहा मंथ लेकर के एंट्री कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर उस मंथ के कितने दिन है वो भी आपको दिखाई देगा, पहले दिन से लेकर आखिरी तारीख तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने आप वो तारीख और उसके नीचे उसका दिन भी दिखाई देगा। ठीक है, और बाकी सारे फंक्शन के बटन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर क्लियर और एक्सपोर्ट का बटन भी एक अलग से दिया गया है। मान लीजिए कि आपने कुछ एंट्री कर रखी है, फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर कुछ एंट्री है। अभी क्या होता है कि भाई एक महीना खत्म हो चुका है, आपको अब नए महीने की एंट्री करनी है, तो आपने डेटा एक्सपोर्ट कर दिया, डेटा चला गया, अभी आपको ये डेटा वॉश करना है। तो एक एक करके करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, तकलीफ हो जाएगी। तो उस तो आपको दिक्कत ना आए इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, क्लियर बटन, क्लियर डेटा का एक बटन दिया हुआ है। तो जैसे आप क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करोगे क्या होगा, जो भी डेटा आपने लिखा होगा वो सारा डेटा यहाँ से वॉश हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर जो एंट्री की है वो चली जाएगी। कस्टमर्स की जो एंट्री हमने यहाँ पर करेंगे वो नहीं जाएगी। मान लीजिए अभी हमने एक नंबर लिया, दो नंबर लिया, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 नंबर का कस्टमर अभी हमारे पास हमने कोई क्रिएट नहीं किया, इसलिए 5 नंबर का कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हमने कस्टमर्स ले लिए हैं। यह है हमारी एंट्री की फॉर्म जहाँ पर हमें एंट्री करनी है डे बाय डे। ये क्या है, 19 सितंबर जो हाईलाइट किया गया है, ये आज की तारीख है, आज 19 तारीख है। तो ये क्या करेगा कि जिस दिन भी आप एंट्री करने बैठोगे तो वो जो करंट डेट होगी तो ये अपने आप उस करंट डेट को हाईलाइट कर देगा, जिससे कि आपको एंट्री करने में आसानी रहे। ठीक है, फिलहाल मैं अभी कुछ एंट्री कर देता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ एंट्री कर दी है दोस्तों। आप देख सकते हो कि हर कस्टमर के रूट, उस उस कस्टमर का रेट, उस कस्टमर की क्वांटिटी कितनी ली है, उनका टोटल कितना हुआ है, सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। और इन सभी का ग्रैंड टोटल यहाँ पर आपको ऊपर टॉप कॉर्नर पे नज़र आ जाएगा कि भाई 390, इन सभी का टोटल होकर के 390 हुआ। जितने भी कस्टमर्स होंगे आपके उन सभी का टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डेली एंट्री में एंट्री करनी है। ये जो है ड्यू अमाउंट, इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल चलते हैं हम बिल की ओर। तो ये है हमारा बिलिंग का सेक्शन। ठीक है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एक ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा है ग्रे, डार्क ग्रे में,
तो यहाँ पर आपको जैसे कि आप मैसेज में पढ़ सकते हो कि प्लीज एंटर आईडी नंबर ऑनली, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आईडी नंबर लिखना है। जो भी आईडी लिखोगे उसके बाद के 3 और अपने आप सीरीज वाइज आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा बाकी के 3 बिल में। यानी कि एक पेज पे आपको 4 बिल की फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है A4 साइज के अंदर, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक लिखा, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो जो कस्टमर्स की मैंने एंट्री कर रखी थी डेली एंट्री में, उन सभी का यहाँ पर रिकॉर्ड शो कर रहा है। जैसे कि धवल का लिंक रोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है, किस रेट से हुआ है, कितनी क्वांटिटी हुई है, कितना अमाउंट हुआ है, सब कुछ यहाँ पर, और रुपीस इन वर्ड भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से चारों कस्टमर्स के हमारे पास एंट्री अपने आप आ जाएगी। आप कितने भी कर सकते हो, सिंपल आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप 5 लिखते हो तो क्या करेगा, 5, 6, 7, 8 उस हिसाब से लेगा, सीरीज में लेगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर भी एक प्रिंटर का बटन दिया गया है, तो डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हो। प्रीव्यू फिलहाल हम देखेंगे तो ये नज़र आ सकता है आपको कि स्क्रीन पे कि किस तरीके से ये शो करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रिंट निकलेगा। और यहाँ पर एक पीडीएफ का भी बटन दिया गया है कि आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इसको फिर एक्सपोर्ट करने, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको कटिंग करके व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक पीडीएफ बना के दिखा देता हूँ। जिससे आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक मैसेज शो करेगा, फाइल एक्सपोर्ट सक्सेसफुली। कहाँ पर, पीडीएफ फाइल लोकेशन यहाँ पर दिया गया है, सी ड्राइव के अंदर बिल नाम का एक फोल्डर बना होगा। तो चलते हैं सी के अंदर, यहाँ पर बिल नाम का फोल्डर है, जी हाँ। तो मैं यहाँ पर फाइल खोलता हूँ अभी, और यहाँ पर देखिए ये रहा, जो हमने वहाँ पर क्रिएट किया था वो फाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है पीडीएफ की शक्ल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से आप मैसेज टाइप कर सकते हो कि सॉरी, यहाँ से आप मैसेज टाइप कर सकते हो जो आप यहाँ पर पर्टिकुलर में नज़र आ रहा है कि भाई सितंबर 1 टू सितंबर 30। ये क्या है कि हर महीने आपको जब बिल बनाओगे पूरे महीने का, तो आपको कस्टमर्स को दिखाना पड़ेगा भाई आप 15 दिन का बना रहे हो, 4 दिन का बना रहे हो, पूरे महीने का बिल बना रहे हो, तो आपको पूरे महीने की डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी कि भाई सितंबर 1 टू सितंबर 30 2020 को ये आपके पूरे सितंबर महीने के बिल का अमाउंट है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखने का है। और ऊपर यहाँ पर टाइटल में क्या होगा, यहाँ पर आपको अपनी फर्म का नाम देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जय मिनरल वाटर सप्लायर, यानी जो भी आप यहाँ पर टाइप करोगे ये क्या करेगा, बिल के हेडिंग पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बिलिंग का काम करेंगे। अब हम चलते हैं मंथली रिकॉर्ड के अंदर। तो मंथली रिकॉर्ड में आप नज़र आ रहा होगा कि हमने जो जो एंट्री करी थी उन सभी कस्टमर का यहाँ पर लिस्ट आ चुका है, उस कस्टमर का रूट आ चुका है, कितने दिन उन्होंने डिलीवरी ली है वो भी काउंटिंग करके दे दिया है हमें, कितनी क्वांटिटी में लिया है, किस रेट से लिया है, अगर कुछ बाकी है तो ड्यू अमाउंट में दिखाई देगा, अभी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर उस कस्टमर ने जितना मटेरियल हमसे लिया था उसका टोटल आ गया है रुपीस में। अगर कुछ बाकी है तो वो दोनों मिला करके यहाँ पर शो करेगा। तो उसके लिए हम चलेंगे पहले डेली एंट्री की ओर। डेली एंट्री की ओर हम जाने के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पिछले महीने का, यानी कि मान लीजिए इस कस्टमर का 30 रुपीज़ पिछले महीने का बाकी है, ठीक है। फिर इस कस्टमर का 30 रुपीज़ बाकी है, ठीक है। मेरे 2 कस्टमर का 30 रुपीज़ पिछले महीने का बाकी है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 30 रुपीज़ और मंथली रिकॉर्ड में चले जाएंगे, तो मंथली रिकॉर्ड में क्या होगा, वो 30 रुपीज़ यहाँ पर शो करता नज़र आ जाएगा कि भाई 30 रुपीज़ पिछले महीने के बाकी है, 170 इस महीने का हुआ, तो दोनों को मिला करके 200 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। वैसे ही हार्दिक परमार के अंदर भी 120 का अभी करंट महीने का बिल है, 30 रुपीज़ पिछले महीने का बिल था,
तो 30 और 120 दोनों मिला करके 150 आपके पास से वो कलेक्ट करना है। ठीक, तो ये हो गई बेसिक। अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च नेम और सर्च रूट करके एक दो बॉक्स नजर आ रहे होंगे, तो ये क्या है? तो इसमें दोस्तों आप किसी पर्टिकुलर एरिया के कस्टमर्स को फाइंड कर सकते हो यहाँ पर रूट से। मान लीजिए मुझे लिंक रोड के देखने हैं, तो भाई लिंक जैसे मैं लिखूंगा तो आप देख सकते हो कि लिंक रोड के जितने भी कस्टमर है हमारे पास, उन सभी कस्टमर का यहाँ पर लिस्ट शॉर्टिंग करके हमें दे दिया है। उनका टोटल यहाँ पर नजर आ गया है, उन दोनों का टोटल यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर कस्टमर का नाम लिख करके भी सर्च करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमरान, तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर दो तीन कैरेक्टर लिखूंगा, ये अपने आप सर्च करके आपको उस कस्टमर को पिक कर देगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक, तो ये एक फंक्शन है एडवांस सर्चिंग का, हमने बटन दिया गया है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। और जैसे कि आपने पिछले हमारी फॉर्म में देखे, तो उसमें जैसे कि प्रिंटर का बटन दिया गया है, आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप इसका रिपोर्ट भी निकाल सकते हो। साथ ही साथ आप इसका पीडीएफ भी बना के रख सकते हो, तो जिससे क्या होगा कि आपके पास एक रिकॉर्ड फाइल में सेव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी फंक्शन दिए गए। अभी हम चलते हैं स्टेटमेंट की ओर। तो स्टेटमेंट में क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले पुरानी एंट्री है। तो दोस्तों स्टेटमेंट में क्या होगा कि स्टेटमेंट में जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ, जैसे आईडी नंबर, तो आप देख सकते हो कि उस कस्टमर की सितंबर महीने में कौन सी तारीख को उसने डिलीवरी ली है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट होके आ जाती है और आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि भाई उस कस्टमर ने 4 बार हमारे पास से डिलीवरी ली है। और अगर कोई ड्यू अमाउंट है तो वो भी यहाँ पर शो करेगा कि भाई करंट महीने का आपका टोटल है 170, पिछले महीने का यानी ड्यू अमाउंट जो है आपका 30 रुपीज़ बाकी है। उन दोनों का ग्रैंड टोटल क्या होता है, तो 200। उसी तरीके से अगर आप दूसरे किसी कस्टमर का लिखना चाहते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिखा, तो इमरान कप्चा, उनका कोई ड्यू नहीं है, उन्होंने 2 बार हमारे पास से मटेरियल लिया है, यानी 2 बार यहाँ पर काउंटिंग करके दे दिया। 4 क्वांटिटी होती है उनकी 15 के रेट से 60 रुपीज़। ठीक है, आप चाहो तो और किसी कस्टमर का भी देखना चाहो तो उस हिसाब से यहाँ पर वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई देगा। उसके बाद हमने जो यहाँ पर एक और 2 चेंजेस किए हैं कि यहाँ पर आपको ये बारकोड नज़र आ रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, अब जैसे आप बिल देते हो कस्टमर्स को, तो आप कस्टमर को एक फैसिलिटी दे सकते हो कि भाई आप अगर कैश नहीं देना चाहते, फ़ोन के ज़रिए अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, तो आप फ़ोन के ज़रिए यानी बारकोड से भी आप हमें पेमेंट कर सकते हो। यानी आप अपना बारकोड यहाँ पर दिखा सकते हो, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे हो, फ़ोनपे हो, भीम हो। तो ऑल इन वन बारकोड जो है उसके ज़रिए भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। उसके लिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, जिससे आप कस्टमर को इजीली पेमेंट करने का एक ऑप्शन दे सकते हो। उसके अलावा एक और ऑप्शन आप दे सकते हो, बैंक डिटेल यहाँ पर दी गई है, यानी बैंक थ्रू भी आप एंट्री करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको बैंक की एंट्री यहाँ पर करनी होगी दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा है बैंक एंटर बैंक डिटेल बिलो। जैसे आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर एक मैसेज शो करेगा, अकाउंट नेम प्लीज एंटर अकाउंट नेम। तो आप जिस किसी अगर करंट अकाउंट है तो आप अपने फर्म के नाम के नाम भी लिख सकते हो। सेविंग अकाउंट है, जिस अकाउंट में आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हो वो उस बैंक अकाउंट का को डिटेल देना होगा। और मान लीजिए अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर धवल मेहता। ठीक है, अभी यहाँ पर नीचे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा कि प्लीज एंटर अकाउंट नंबर। तो जैसे कि 14 डिजिट का जो अकाउंट नंबर होता है वो हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 1000025456 समथिंग।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 में डालूंगा तो क्या होगा दोस्तों, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने गलत नंबर डाल दिए। आपको 14 डिजिट का एक सिक्योरिटी यहाँ पर दिया गया है, तो जैसे आप 14 डिजिट करोगे और एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक लिखनी होगी कि भाई आप कौन सी बैंक से करना चाहते हो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ICICI बैंक। ठीक है, अभी ये बॉक्स क्या है, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको बताएगा कि IFSC कोड भी लिखना होगा। अगर आप IFSC कोड भी एक पैटर्न में होता है कि 11 डिजिट का हमारा एक बैंक का एक खुद का IFSC कोड होता है, वो लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ICICI ऑप 2001। तो यहाँ पर भी मैंने 12 डिजिट लिख लिया है। तो क्या होगा, ये हमें एरर शो करेगा कि भाई प्लीज एंटर 11 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो एक कैरेक्टर मैंने ज़्यादा डाल दिया था, इस वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब मैं जैसे एंटर करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि IFSC कोड इसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक की एंट्री होगी, इस तरीके से स्टेटमेंट निकाल सकते हो। बाकी सारे फंक्शन तो आपको पता ही है। ठीक है, अब हम चलेंगे पेमेंट रिसीव की ओर। पेमेंट रिसीव की ओर अभी हम चलेंगे पेमेंट रिसीव की ओर। ठीक है, तो रिसीव पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। रिसीव पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नज़र आता होगा कि कुछ कस्टमर्स के सामने कुछ टोटल यहाँ पर लिखा गया है। ये टोटल क्या है कि ये ड्यू अमाउंट दिखा रहा है दोस्तों आपको, कि भाई आपको इस कस्टमर के पास से 30 रुपीज़ लेना है पिछले महीने का। ये पिछले महीने की रिकॉर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर शो करेगा कि भाई आपको कितना पेमेंट रिसीव करना पेंडिंग है। ठीक, ये पेंडिंग अमाउंट रिसीव करने के लिए ये फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पर मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 20 रुपीज़ रिसीव करते हो तो क्या होगा, ये अपने आप 20 रुपीज़ निकाल देगा 30 रुपीज़ में से, और ये 10 रुपीज़ आपको ड्यू अमाउंट दिखाई देगी। अगर मान लीजिए वो कस्टमर आपको 50 रुपीज़ देता है तो क्या होगा, अपने आप 20 रुपीज़ एडवांस यानी जमा में चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं अभी करता हूँ 30 रुपीज़, और जैसे मैं यहाँ पर 30 रुपीज़ लिखता हूँ, रिसीव करता हूँ, आप देखोगे रिसीव पेमेंट में क्या, सॉरी मंथली रिकॉर्ड में, कि जो धवल के अकाउंट में 30 रुपीज़ यहाँ पर ड्यू दिखाई दे रहा था वो अभी हट चुका है, और अभी 170 स्टैंडिंग में पड़ा हुआ है, यानी ये अभी करंट महीने का बिल बाकी है, पेंडिंग में। ठीक है, तो वैसे ही हार्दिक के अंदर भी मान लीजिए 30 रुपीज़ जो पिछले महीने का ड्यू बता रहा है, दिखा रहा है हमें, तो वो भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यानी यहाँ से मैं ले रहा हूँ 30 रुपीज़। तो कोई ड्यू नहीं है, तो यहाँ से भी ड्यू हट गया। आप स्टेटमेंट में भी देख सकते हो, यहाँ से भी हट गया। ठीक है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको, इस डेटा को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, PDF में ले सकते हो, एक्सेल सीट में ले सकते हो, उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। तो सभी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको एक डिजिटल ग्राफ भी नज़र आता होगा, इसमें भी आपको डिजिटली आपको अपडेट करता रहेगा। और अगर मान लीजिए सारी एंट्री हो चुकी है, कंप्लीट है, कुछ भी नहीं है बाकी, तो आप यहाँ से क्लियर रिसीव कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जितनी भी आपने यहाँ पर रिसीव पेमेंट की होगी वो सारी की सारी यहाँ से मिट जाएगी। ठीक है, मैं डेली एंट्री में भी वो बटन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेड बटन, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जितनी भी ड्यू अमाउंट आपने यहाँ पर एंटर करी है वो सारी की सारी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर रीपेमेंट में जाओगे यानी रिसीव पेमेंट में, तो आपको यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर कुछ भी अब पेंडिंग नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों रिसीव पेमेंट की एंट्री करेंगे। अभी हम चलते हैं, हमने अब तक रिसीव पेमेंट देख लिया, कस्टमर मास्टर देख लिया, डेली एंट्री देख ली, शो एंड प्रिंट बिल देख लिया, मंथली रिपोर्ट देख लिया, स्टेटमेंट देख लिया। अब हम चलते हैं
स्टॉक रिटर्न की ओर। तो स्टॉक रिटर्न में कैसे एंट्री करेंगे हम लोग कि सबसे पहले आपको आपका फिजिकल स्टॉक आपको लिखना होगा। वो कहाँ लिखेंगे आप? स्टॉक समरी में। तो स्टॉक समरी में क्या होगा कि यहाँ पर आपको लिखना होगा कि मान लीजिए अभी आप 250 जार्स को लेकर के अपना बिजनेस जो है वो चला रहे हैं। आपने परचेस किया है 250, ठीक है। तो 250 यहाँ पर आ गया स्टॉक इन हैंड कि आपके पास अभी मान लीजिए उसमें से 10 मिसिंग हो चुके हैं या बिगड़ गए, वॉट एवर जो भी है। अभी आपके पास फिजिकली 240 है, आपने 250 खरीदे थे, 10 लॉस्ट हो चुके हैं। अभी आपके पास 240 अवेलेबल है और उस 240 के को लेकर के आप ट्रांजेक्शन करोगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 31 आउट लिखा हुआ है, उसके अंदर है, और 31 पेंडिंग है और 0 रिटर्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कोई रिटर्न की एंट्री नहीं करी है। मान लीजिए आप देख सकते हो यहाँ पर कि डीडी, यानी डीडी का मतलब क्या है कि डिलीवरी डेज, कितने दिन आपने डिलीवरी दी है? तो कि 4 बार दी है। 4 बार दी है, कितनी क्वांटिटी? तो कि 17 क्वांटिटी दी है। कितना रिटर्न हुआ? तो कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। टोटल पी यानी टीपी यानी टोटल पेंडिंग कितने? तो पूरे के पूरे हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई रिसीव नहीं करा है। मान लीजिए मैं रिसीव करता हूँ, पहले दिन मेरे पास आया 2, उसके बाद आया मेरे पास 5, उसके बाद आया मेरे पास 10, उसके बाद मेरे पास आया कुछ भी नहीं, क्योंकि 17 थे, 17 के 17 हमने रिसीव कर लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? 0 हो गया। मान लीजिए इस कस्टमर के पास से हमने एक ही बार अभी तक वह रिटर्न हुआ है, 2 आए, 2 पेंडिंग है। इस कस्टमर का पूरे पूरा आ गया, इस कस्टमर का भी पूरे पूरा आ गया। मान लीजिए 2 बार हमने उसके पास से रिसीव किया, आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इमरान कप्चा जो हमारा कस्टमर है, उस कस्टमर के हमने 2 बार डिलीवरी दी थी। टोटल क्वांटिटी हुई थी उनकी 4, 2 रिसीव करी है, 2 बाकी है, यानी 2 यहाँ पर पेंडिंग नजर आ रही है। जैसे कि आप स्टॉक समरी पे जाओगे तो आपको यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, वो देखोगे कि भाई 31 आउट हुए हैं, 29 इन हुए हैं और 2 पेंडिंग है। वही डिजिटल ग्राफ में भी वो आपको नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उस मटेरियल को ट्रैक कर पाओगे कि भाई आपका मटेरियल अभी कहाँ पर अटका हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिसीव की एंट्री करनी है और उस डेटा को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और क्लियर करने के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। जैसे कि हमने पिछले सारे कुछ आपको मैंने फॉर्म में दिखाया था कि किस तरीके से आपको डेटा क्लियर करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये सारा जो भी लिखा हुआ डेटा है वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिसीव की एंट्री करनी है। अभी स्पेशल ऑर्डर की ओर चलते हैं। स्पेशल ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आप यहाँ पर एंट्री फॉर्म में नजर आ रहा है कि शादी वगैरह होती है, कोई फंक्शन होता है, कुछ बर्थडे पार्टी वगैरह होती है, कुछ भी कोई ऐसा फंक्शन होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑर्डर होता है कि भाई कुछ डेली 50 आदमियों के लिए भाई इतना जार दे दो, इतना। तो वो एक स्पेशल ऑर्डर की एक स्पेशल रिसिप्ट होती है, यानी जो कस्टमर वो 1-2 बार होता है कभी कभी। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक डिज़ाइन तैयार की है कि यहाँ पर आपको उस कस्टमर का नाम लिखना होगा जिसने ऑर्डर दिया है, यहाँ पर उस कस्टमर का लोकेशन लिखना होगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ऑर्डर नंबर यहाँ पर को देना होगा कि ये फाइलिंग के लिए, आपके रिकॉर्ड के लिए। करंट डेट अपने आप आ जाएगी, किस दिन डिलीवरी देनी है वो डिलीवरी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। नॉर्मल पानी और चिल यानी ठंडा पानी, उनकी क्वांटिटी यहाँ पर लिखनी होगी आपको। यहाँ पर किस किस रेट से आप उनको दे रहे हो वो रेट लिखना होगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर टोटल आ जाएगा, इन दोनों का सब टोटल यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने कुछ एडवांस लिया है तो वो एडवांस आपको यहाँ पर लिखना होगा, और जो एडवांस निकलने के बाद जो ड्यू बचता है यानी बाकी जो भी बचता है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि 450 का बिल बना है, 250 का आपने एडवांस लिया गया है, तो 200 जैसे कि पेंडिंग बचा हुआ है, तो यहाँ पर 200 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर रुपीस इन वर्ड में, और यहाँ पर ऑथोराइज साइन, यानी ये जो स्लिप है ये कस्टमर को देनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट
कॉपी फॉर कस्टमर, ये कस्टमर की कॉपी है। उसके नीचे सेम जो भी आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेम कॉपी, दूसरी एक कॉपी यहाँ पर बन जाएगी। तो ये कस्टमर की साइन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो। सेकंड कॉपी फॉर ऑनर, यानी जो शॉपकीपर है, यानी जो ऑनर है, ये उनकी कॉपी है। ठीक है, तो सेम डेटा यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा जो आप यहाँ पर करोगे। आपको यहाँ पर टाइम की भी फैसिलिटी दी गई है कि आप किस टाइम पे आपको ऑर्डर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हमने एक फॉर्म तैयार किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये डेमो पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, और सुझाव दे सकते हो कि आपको और क्या-क्या इसमें फैसिलिटीज़ चाहिए, कुछ क्या आप इसमें चेंजेस चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आपको कैसा लगा? लाइक, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।